महाराज को नमस्कार करके, माता सरस्वती को नमस्कार करके कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करे कल्याण। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। एक घड़ी आदि से भी याद, भजे जो श्री राम को कटे कोटि अपराध। तुदारा और लक्ष्मी पापी को भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ रोय। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए राय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। श्री शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव का नाम जप स्मरण पूजन करने के लिए श्रावण का महीना विशेष फलदायी पुण्य प्रदायक है। इस महीने में भगवान शंकर के जिस भी तरह से पूजा किया जाए, फूल से, पत्ती से, जल से, मंत्र से, स्तुति से, जिस प्रकार भी भगवान शिव का भजन पूजन किया जाए वैसा भी पुण्यदायी होता है। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अपने अपने मनोभाव के अनुसार सभी भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। अब तक भगवान शंकर की लीलाओं में तारकासुर का वध के तीनों पुत्रों का संहार शिव के द्वारा, के पश्चात में शंखासुर का निवारण और अंधक का मान मर्दन करके उसको अपना गणनायक बनाना। जब अंधक के साथ में भगवान का, शंभु का संघर्ष हो रहा था, तब उसी समय शुक्राचार्य जी अंधक के सैनिकों को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे। उसे देख करके शंभु ने उसको निगल लिया और अब अंधक को शक्ति स्वरूपा कालिका के प्रभाव से उसको शांत किया और त्रिशूल में उसको छाओं के समान ऊपर टांग करके अपने सामने रखा। लेकिन दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया, उसके प्राण नहीं जा रहे थे, क्योंकि वह भगवान शंकर का उपासक था। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्मरण किया, स्तुति किया। भगवान शंकर ने उसको अपना गणाध्यक्ष बना दिया और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता जो अंधक के प्रताप से संतप्त थे, वे भगवान शंकर की स्तुति करके अपने स्थान को लौटे। भगवान शंकर भी अपने स्थान को लौटे। अब उस भगवान शंकर के चरित्र को सुनो, जिसमें उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना संक्षेप में ही है, अब आगे इसको विस्तार से बताया जाएगा। नागराज शिव के उदर में जाकर महायोगी शुक्राचार्य ने जो कृत्य किया उसको सुनो। वे जठराग्नि में जाकर के जले नहीं। भगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे।
शंभू के जठर पंजर से जिस प्रकार से निकले और जितने दिन तक उन्होंने आराधना की और मृत्यु पर विजय पाने की उन्होंने प्राविद्या प्राप्त की, उसके बारे में बताया गया है। विद्या कौन सी है, मृत्यु का निवारण कैसे होता है। हे मुनि, लीला बिहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति हुई, उसको सुनो। ये लीला अमृत श्रवण करने की विशेष लालसा श्री के भगवान की कृपा से मुझे हुई है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, अति तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर के संत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहते हैं, ये मुनिवर, परमथो पर शिव के गणों पर जब अत्यंत विजय होने लगी तब अंधक घबरा करके शुक्राचार्य की शरण में गया और मत्स्यनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य शरणागत धर्म की रक्षा करते हुए शंकर का ध्यान करके दैत्य पर मत्स्यनी विद्या का प्रयोग करने लगे। एक दैत्य और वे सभी दैत्य जिस प्रकार से सो करके उठते, इस प्रकार से उस मत्स्यनी विद्या के, संजीवनी विद्या के प्रभाव से पूर्णतः स्वस्थ होकर के दोबारा से युद्ध के लिए उठ खड़े। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से बड़े बड़े दानव जीवित होकर के भूतगणों को बुरी तरह से मारने लगे। तब परमथों ने, भूतों ने जाकर के भूतनाथ भगवान शंकर से कहा कि स्वामी, इस प्रकार से मरे हुए दैत्य जीवित हो रहे हैं। तब शिव जी ने नंदी से कहा कि नंदी, तुम जाकर के दैत्यों के बीच से शुक्राचार्य को उठा लो। और भगवान शंकर के ऐसा कहने पर नंदी बड़े जोर से गरजते हुए सभी सेना को लांग करके भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य जहाँ विराजमान थे वहाँ चले गए और वहाँ पर सभी दैत्य अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, खड़ग, वृक्ष, पत्थर आदि लिए हुए खड़े उनकी रक्षा कर रहे थे। तब नंदी ने उन दैत्यों को क्षत करके शुक्राचार्य को उसी प्रकार से हर लिया, इस प्रकार से कोई बाज जो है चिड़िया को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए। देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करके नंदी के पीछे दौड़े। त्रिशूल, तलवार आदि से उन पर वार करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख के श्वास से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और शीघ्र ही जाकर के भगवान शंकर के पास जाकर के कहा कि ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादेव शंकर ने पुत्र पुरुष के द्वारा प्रदान किए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना भूखे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। शुक्राचार्य का यह हाल देख करके सभी दैत्य रोने लगे, हाहाकार करने लगे। दैत्यों ने विजय की आशा छोड़ दिया। जिस प्रकार से मस्तकविहीन देह हो जाती है, भाग्यहीन के उद्यम होते हैं, पति रहित स्त्री होती है, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना जैसे निष्फल क्रम समूह हो जाते हैं, दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। और अंधक ने उस समय भी अपने वीरों को बहुत समझाया, कहा कि ये वीरों, जो रण को छोड़ करके भाग जाते हैं उन्हें अपयश होता है, कहीं सुख नहीं मिलता। पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ, रणतीर्थ में जो मर जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की उसमें आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसका फल रणभूमि प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है।
अपने स्वामी दैत्यराज के ऐसे वचन सुनकर के दैन दानव घोर शब्द के साथ में परमत गणों पर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ। शक्ति बाणसों की धारा वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर परमतों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल हुआ। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल से सात लोक ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य अप्सरों के बीच में विचित्र भुवन तथा वह परमतासुर संग्राम भी शुक्राचार्य को दिखाई दिया। इस प्रकार सैकड़ों वर्षों तक शिव के उदर में कुक्षी में वे चारों तरफ भ्रमण करते रहे, लेकिन कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिला। जिस प्रकार से दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती, उसी प्रकार से भृगुनंदन शुक्राचार्य शैव योग का आश्रय लेकर के एक मंत्र का जप करने लगे। तब उस मंत्र के प्रभाव से शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया। करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को देख करके मुस्कुराते हुए बोले कि भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह बाहर निकले हो, इसलिए आज से तुम शुक्राचार्य कहलाओगे। तुम मेरे पुत्र हुए। शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत है। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं है। ऐसी दिशा में आप स्तुति की शीर्ष झुकाकर मैं किस प्रकार से स्तुति करूं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तुति के योग्य आपकी मैं किस प्रकार से स्तुति करूं। सनत कुमार जी ने कहा कि शुक्र ने शिव की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। उनकी आज्ञा से पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए और ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से चंद्रमा बादलों की घटा में प्रवेश करता है, व्यास जी इस प्रकार से रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल दिया तो वह सिद्धांत सुनाया, वृत्तांत सुनाया। अब उस स्तुति को, उस मंत्र को सुनो जिसका शुक्राचार्य ने शंभु के उदय में जाप किया। वह मंत्र इस प्रकार है। भगवान शंकर के उदर में शुक्र ने जो स्तुति किया, उस स्तुति को सुनकर के भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं और वह स्तुति इस प्रकार से, ओम नमस्तु देवीशाय सुरासुर नमस्कृताय भूतभव्य महादेवाय हरिपिंगल जीलोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे व्याघ्र सर्वसन छाद्राणयाय त्रिलोक्य प्रभे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांतरकर्णाय नलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महास्ताय सूर्यने महाद्विष्णे कालाय महेशाय अव्ययाय कालरूपिणे नीलगिरिवाय महोदराय गणाध्यक्षे सर्वात्मे सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्री पर्यात्र सुवर्ताय ब्रह्मचारिणी वेदांगाय तपो अंतगाय पशुपते व्यंग्याय शूलपाणे वृषकेत्वे हरे जटिले शिखंडिने लकुटिनि महाश्रेये भूतेश्वराय ग्रावशिनी वीणा पणवाट तालवती अवगई दर्शनीयाय बाल सूर्य निभाए शमशान वशिनी भगवती उमापति अरिदम्माय भगवत्साक्ष पर्तिने भूषणो ओखनो दशनाशनाय क्रूकृतकाय पाशस्ताय प्रणकालय उल्का मुखाय अग्निकेत्वे मुने दीप्ताय विश्रांपते उन्नयने जनकाय चतुर्थकाय लोकसप्तमाय वामदेवाय वागदक्षिणाय वामति विक्ष्वे विक्रूपिणी जटिने स्वयं जटिलाय सक्रस्य प्रतिस्तंभकाय वसूनां स्तंभकाय कट्वे कट्टुक्राय कालाय मेधाविने मधुक्राय
चिरायवान तत्यायी वासने से सामरस पूजिताय जगदात्रे जगत्कर्ते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय शिवरत्नी भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुक्त संप्रभाय देवाय सर्वसूर्य निनादिते सर्वबाधा विमोचनाय वंदनाय सर्वधारणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय व्यगाय मुखाय सर्वहराय जीर्णश्रवस्ते दारिणी भूम भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते बाहर निकले। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र के रूप में स्नान अपनाया। तब वे दूसरे शंकर के समान शोभा प्राप्त हुए। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका सिर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था और शिव जी के 108 नामों को जप रहा था। उन 108 नामों का जप करते हुए जटाधारी शंकर ने उसे प्रसन्न होकर के मुक्त किया, त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया, दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर अपने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरी इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हूँ। अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तुमने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा पाप धुल गया। अब तू वर पाने के योग्य है। मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होना चाहिए। हाथ जोड़ करके कांपता हुआ अंधक भगवान उमापति से बोला, हे भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन और नीच से नीच वचन कहे, यह मैंने लोक में निंदित कर्म किया है। हे प्रभु, आप उसको मन में स्थान न दें, भूल जाए। मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। काम दोष और पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना मैंने की थी उसे आप क्षमा कर दें। आप अपने कृपण दुखी दीन भक्तों पर सदा ही विशेष दया करते हैं। मैं उसी तरह का एक दीनहीन भक्त हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। आपके सामने हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाता हूँ। मैं आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। हे जगजननी पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो, सारे क्रोध को त्याग करके मुझे कृपा की दृष्टि से देखें। हे चंद्रशेखर, हे चंद्रवड़ी, मैं किसी प्रकार इनका क्रोध सहन नहीं कर सकता। कहाँ तो आप परम उदार हैं, कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु और काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं। मेरी और आपकी क्या तुलना। आप युद्ध कला में निपुण महाबली वीर पुत्र, मेरी कृपणता पर विचार करके इस क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषारहार, चंद्र किरण, शंख, कुंद, पुष्प और चंद्रमा की सी वर्ण वाली शिव में इन पार्वती को गुरुता के गौरवश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त रहूं। देवता के साथ होने वाला मेरा बैर भी दूर हो जाए। मैं सदा गणों के साथ निवास करूं। आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ इस विरोधी दानव भाव को पुनः कभी स्मरण न करूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि इतनी बात कह करके दैत्यराज माता पार्वती की ओर देख करके त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हुआ। तब रुद्र ने कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते उसे अपने पूर्व वृत्तांत का अद्भुत जन्म का स्मरण हुआ। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोत्पूर्ण हुआ। फिर तो माता पिता उमा और महेश्वर को प्रणाम करके कृत्य करते हुआ शंकर ने, पार्वती ने उसको प्यार किया। अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा अनुरोध प्राप्त किया। तदंतर
गणाध्यक्ष का पद उसको प्राप्त हुआ। और पुरातन वृत्तांत में मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया गया है। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। इसे प्रयत्नपूर्वक सावधानी से श्रद्धा भावना से जपना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। आगे संत कुमार जी कहते कि व्यास जी शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार से प्राप्त हुई थी, उसको बतलाइए। अब आप सुनिए, पूर्व काल की बात है। वाराणसीपुरी में भृगुनंदन ने विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप किया। वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की। प्रयत्नपूर्वक उन देवीश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर करके पंचामृत तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। 1,000 बार प्रीतिपूर्वक चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर उल्लेख किया। कपूर, अगरू, कस्तूरी और कुंकुल को मिलाकर के बनाया जाता है, उसको यक्ष कर्दम उपटन कहते हैं। तत्पश्चात सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक राज चंपक यानी अम्बलतास और धतूरे आदि अनेक पुष्पों से अन्य अनेक पत्रों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों, सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना किया। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए। शिव सहस्त्र नाम का गायन किया, शंकर जी का स्मरण किया। इस प्रकार से शुक्राचार्य ने 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार से विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे। परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, उनको प्रसन्न नहीं देखा, तब उन्होंने दूसरे अत्यंत दूसरे और घोर नियम का आश्रय लिया। शुक्राचार्य ने इंद्रियों से मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से साफ किया, क्षालित किया और अपने चित्त को निर्मल करके पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकर्ण का पान करते हुए, धुएं को सेवन करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1,000 वर्ष व्यतीत हुए। तब शुक्र को जो दृढ़ चित्त घोर तप करते देख करके महेश्वर प्रसन्न हुए और दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर उनके शरीर की कांति, जिनकी हजारों सूर्यों के समान थी, उस शिवलिंग से निकल करके शुक्र से कहा कि भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की वरनिधि हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपना सब मनोवांछित वर करो, वर मांगो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको मैं तुम्हें न दे सकता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शंभु के ऐसे वचन सुन करके आनंद समुद्र में निमग्न शुक्र प्रसन्न हुए और उन कमल नयन ब्राह्मण शुक्र का शरीर परमानंद से रोमांच के कारण पुलकायमान हुआ। प्रणाम किया, नेत्र हर्ष से खिल उठे, जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ श्रेष्ठ की गई हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य, इन 8 रूपों में भगवान शिव शंकर का साक्षात स्वरूप होता है। ये अष्टमूर्ति बताई गई है। इनका स्मरण करने से शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। तब भार्गव नंदन ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रज्वलित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को दूर करते हैं। रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट करते हैं। आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्रमा रूप में शंकर आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण जगत के प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजों में किरणों से आकाश में भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ ईश्वरव्यापी। आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेकर के सदा गति तथा उपास्य देव हैं। वन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्व कुल के संतोष दाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करते हैं।
आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ये विश्व के एकमात्र पावन कर्ता और शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप, पद पद पर शांति प्रदान करने वाले, आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चित्र वाले हैं। हे विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप शिव विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है। आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट भी हो जाता है। इसलिए दयालु, आपके आगे मैं नतमस्तक होता हूँ। ये विश्वम्बर, आप ही विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, सर्वव्यापी। आपके अतिरिक्त कोई भी अज्ञान के अंधकार को दूर करने में असमर्थ है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कीजिए। आप स्तुति योग्य पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप प्रार्थना प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे शंकर, प्रत्येक रूप में व्याप्त है और मैं आपका परमात्मा का जड़ हूँ। हे अष्टमूर्ति, आपकी रूप परंपराओं से यह जगत विस्तार को प्राप्त होता है। अतः मैं सदा आपसे नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, प्रणत जनों के संपूर्ण योगक्षेम का निर्वाह करने वाली परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर के इस पहले भी विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं। अतः आपको मेरा अभिवादन है, मेरा नमस्कार है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार से अष्टमूर्ति स्त्रोत्र के द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया, प्रणाम किया। और तब शिव ने चरणों में पड़े हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन सी गंभीर मधुर वाणी में कहा, ये ब्राह्मण, हे विप्रवर, हे कवि, तुम मेरे पावन भक्त हो तथा तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, आपने जो लिंग की स्थापना की उसके पुण्य प्रभाव से तथा लिंग की स्थापना करने से, आराधना करने से, चित्त का उपहार, अपना मन जो तुमने मुझे उपहार रूप में प्रस्तुत किया है, उससे पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी के प्रभाव से और पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप में देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए कुछ भी अरे नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदरदरी में प्रवेश करोगे, हृदय मार्ग से निकल करके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे, क्योंकि जिसका मैंने महान तपोबल से निर्माण किया है, एक मत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, वह तुम्हें प्रदान करूँगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। तुम में वह विद्या को धारण करने की योग्यता है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विद्वेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। ये सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थिर होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। अर्थात सूर्य और चंद्रमा कितने भी उच्च राशि में हो, कितने प्रकाशमान हो, लेकिन जब शुक्र तारा अस्त हो जाता है तो इनका भी प्रकाश वो शुद्धता नहीं रखता जितना शुक्र के समय में रखते हैं। ये भगवान शंकर का इसको वरदान है। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख होने पर यात्रा करेंगे, यानी इसके उदय में यात्रा करेंगे, उनके सारे कार्य तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे अस्त होने पर जो सहायता कर यात्रा करेंगे, उनके सारे कार्य दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्य के व्याधि कार्य, धर्म कार्य सफल होंगे। सभी प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी।
अगर शुक्रवार को प्रतिपदा, षष्ठी या एकादशी तिथि हो तो श्रेष्ठ मानी जाएगी। तुम्हारे भक्त बलशाली होंगे, संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये शिवलिंग जो है शुक्रेश के नाम से जाना जाएगा। जो मनुष्य इस शिवलिंग की आराधना करेगा उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जो लोग 1 वर्ष तक नक्त व्रत परायण हो, यानी एक समय भोजन, रात्रि को जब तारा निकलता है उस टाइम भोजन का परायण करने वाले 1 वर्ष तक के शुक्रवार के दिन शुक्र को के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की आराधना जो करेगा। ये काशी जी में शुक्रेश्वर महादेव मंदिर है, शिवलिंग है। जो वहाँ पर जाकर के अर्चना करेंगे उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह सुनो। मनुष्यों से बल की अधिकता होगी, वे कभी निर्बल नहीं होंगे, पुत्रवान तथा पुरुषत्व से सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के दाता, ज्ञाता, सुख के भागी होंगे। ये वरदान कह करके भगवान महादेव उसी लिंग में समा गए और रघुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को गई। इस प्रकार शुक्राचार्य को तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी। आगे व्यास जी पूछते हैं कि संत कुमार जी, ये तो बड़ी अद्भुत सुंदर कथा सुनाई है। तब शशि मौली के उत्तम चित्त की श्रवण करने की इच्छा है। उन्होंने प्रसन्न होकर के बाणासुर को गणधर पद दिया था। संत कुमार जी कहते हैं कि शंभु की इस कथा को, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर के बाणासुर को अपना गणनायक बनाया था, उसको सुनो। महाप्रभु शंकर का सुंदर चित्र आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर को अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। ये व्यासी दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। सब की सब पतिव्रता थी, सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी। उसके लड़के दैत्य कहलाए। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र हुए थे, हिरण्याकश्यप और उसके छोटा भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हुए थे। दैत्य श्रेष्ठों का क्रम से हलाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में श्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को भी अपना सिर भी ले डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। वह महादानी शिवभक्त था। उसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिवभक्त बहुत मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ, शास्त्रों का दान करने वाला। असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीत करके सोनितपुर में अपनी राजधानी को बनाया और वहां रह करके राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से शिवभक्त बाणासुर के दास के समान हो गए थे, क्योंकि उसका तपोबल बड़ा तीव्र था। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त कोई भी दुखी नहीं था। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय महासुर अपने सहस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। ताली बजा करके भगवान शंकर को अगर प्रसन्न किया जाए तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। नृत्य करके रावण ने भी और बाणासुर ने भी भगवान शंकर को नृत्य से प्रसन्न किया। उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हुए, परम प्रसन्न हुए। कृपा दृष्टि से उसको देखा और कहा कि बलिंदन महापुरुष बाण को वर देने की इच्छा प्रकट करके कहा कि महादित्य बाण, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब बाणासुर ने प्रार्थना की, स्तुति की, हे प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए, पुत्रों सहित गणों सहित मेरे नगर में अध्यक्ष रहें, बनकर रहें। सर्वथा प्रीति का निर्वाह करके मेरे पास ही निवास कीजिए। ये महर्षि वह बलिपुत्र वाण निश्चय शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा।
नहीं तो मुक्ति मांग सकता, लेकिन भगवान की इच्छा थी, भगवान की माया से मोहित होकर के उसने मुक्ति नहीं मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त शंभु से वर लेकर के पुत्र सहित गणों के साथ में वहीं पर निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। जब सब कुछ अपने अनुकूल हो तो गर्व भले भले को हो जाता है। बाणासुर को भी गर्व हुआ और उसने भक्ति के आवेग में आकर के तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट कर लिया। और बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं। अब हाथ जोड़ करके शिव झुका करके बोला, ये देवादेव महादेव, आप देवताओं की शिरोमणि हैं, आपकी कृपा से मैं बलि हुआ। अब मेरा उत्तम वचन सुनो। आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है। त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपने जोड़ का कोई भी योद्धा दिखाई नहीं देता है। वृषभध्वज के शंकर, युद्ध के बिना मेरी भुजाओं में खुजली रहती, मैं क्या करूं? अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगर और पर्वतों को मैं चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी मुझे देख करके भयभीत होकर के भाग खड़े हुए। अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गयों का पालन करता, गोपाल कुबेर को, गुणाध्यक्ष नैऋत्य को, शैलेंद्री और इंद्र को जीत करके सदा के लिए उनको अपने अधीन कर लिया है। मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रु के हाथों से छूटे हुए शत्रुओं से कट जाएं, गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रुओं की भुजाओं को ही गिरा दें। ये मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण कीजिए। ये बात सुनकर के भक्त के दुखों को दूर करने वाले महामृत्युंजय स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया और फिर मान अट्ठास करते हुए गरजते हुए कहने लगे, अरे अभिमानी नीच, दैत्य बुद्धि, तुझे धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, फिर भी ऐसी बात कहता है। अब जो तुझे गर्व हुआ है इसका चूर्ण अवश्य होगा, तेरा गर्व जरूर टूटेगा। तुझे शीघ्र मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात ही बहन भीषण युद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा। ये पर्वत शरीर की भुजाएं सूखी लकड़ी की भांति शस्त्रास्त्र से छिन्न भिन्न होकर के भूमि पर गिर जाएंगे। ये दुष्ट, ये मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है तुम्हारे शस्त्रागार पर, इसका जब वायु के भय के बिना ही नहीं कि बिना किसी हवा के, बिना किसी प्राकृतिक आपदा की, ये जो ध्वज तुम्हारे शस्त्रागार पर फहरा रहा है, जिस दिन यह अपने आप गिर जाए तो उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा शत्रु आ गया है, तुम्हें घोर संग्राम का अवसर प्राप्त होगा। तब निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहाँ जाना। उस समय तू अपने महल को, इस समय तो अपने महल को चला जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। सुनत कुमार जी कहते हैं कि ये सुनकर के बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से भगवान का अर्चना किया, महादेव को प्रणाम किया और अपने घर को लौट आया। तदंतर एक समय उसने अपने शस्त्रागार पर वह ध्वजा जो है गिरी हुई देखी। तब बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, युद्ध के लिए तैयारी करने लगा और विचार आया कि ऐसा कौन सा योद्धा युद्ध प्रेमी है, किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों के पारंगमी विद्वान होगा, जो मेरी भुजाओं को काटेगा। मैं भी अपने अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। और शंकर की प्रेरणा से ऐसा समय आया। एक दिन बाणासुर की पुत्री पूषा वैशाख के महीने में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से संयुक्त होकर के, सुदृष्टि होकर के अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। भगवान की प्रेरणा से, भगवान की माया से वह स्त्री भाव को प्राप्त हुई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को सपन में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह बड़ी व्याकुल हुई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से सपन में मिले हुए उस पुरुष को ला करके देने के लिए कहा। चित्रलेखा ने कहा कि देवी,
तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कहाँ से ला सकती हूँ? तुमने देखा है, मुझे क्या पता कैसा है, कहाँ का है, किस प्रकार का है। उसके ऐसा कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध में मरने के लिए उतारू हो गई। तो उसने सखी ने उसे बचाया और कहा, क्योंकि वह वाणासुर के सेनाध्यक्ष कुष्मांड की पुत्री थी, बड़ी बुद्धिमती थी। उसने उषा से पुनः कहा, ये सखी, जिसने तुम्हारे मन का हरण किया है, तुम्हारे चित्त चोर को कैसे लाऊं ये तो बताओ। वो है कैसा? त्रिलोकी में कहीं भी होगा मैं उसको ले आऊँगी, तुम्हारा कष्ट दूर करूँगी। तब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, यक्ष, मनुष्यों सबके चित्र अंकित किए, लेकिन उसकी कोई समझ में आया। और वह जब मनुष्यों के चित्र बनाने लगी, उनमें वृषणवंशियों का प्रकरण आरंभ हुआ। कृष्णवंशियों का उसने सूरसेन, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरसेन प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसे देख करके उषा लज्जित हो गई। उसका मुख लज्जा से लाल हो गया, हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। तो उषा ने कहा कि सखी, रात में जो तेरे पास आया था उससे मैं जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुरा लिया वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तीसरे पैर में द्वारकापुरी पहुंची और क्षण भर में ही पलंग पर लेटे हुए अनिरुद्ध को महल से उठा लाई, क्योंकि वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर के प्रसन्न हुई। उधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले वैंतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से ये बात का लक्ष्य कर लिया कि एक दिव्य श्रीधारी दर्शनीय, साहसी तथा समर्प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ में दुश्शीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले महाबली पुरुषों ने बाणासुर के पास जाकर की सारी बात बतलाया। ये देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा है। ये महाबाहु, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए, हम लोगों का कोई दोष नहीं है। द्वारपालों का वचन सुनकर तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर कि दैत्यराज वानर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर क्रोध करके वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य श्रीधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे घोर आश्चर्य हुआ। उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजा और कहा कि इसको मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। तदंतर बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ मिली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। उसी से रथ की बैठक में बैठे बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर के वह वीर उसी क्षण घोड़ों से वहीं अंतर जान हो गया। फिर महाबली पुत्र बाणासुर ने जो महान बल संपन्न और शिवभक्त था, छलपूर्वक नागपात से अनिरुद्ध को बांध लिया और कैद करके उस युद्ध से उपराम हो गया। तब बाणासुर ने कहा कि सूर्यपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में इसको ढकेल करके इस पापी को मार डालो। इसका सर्वथा मार डालना ही उचित है। तभी उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ ब्रह्म बुद्धि निशाचर कुष्मांड ने बाणासुर से कहा कि देव, थोड़ा विचार करो। मेरी समझ से तो यह क्रम करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके जाने पर अपना आत्मा ही आत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान है। आप पर कुपित होकर के चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तीर से इसे बढ़ा दिया। साहस में शशिमौली की समानता करते हैं भगवान शंकर की, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे फिर भी यह हम लोगों को तिनके के समान समझता है। व्यास जी कहते हैं, ये संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी कुष्मांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठता बाण से ऐसा कहकर के अनिरुद्ध से बोला, हे अधम, अब तू वीर व दैत्यराज की स्तुति कर, इनसे दीन होकर के याचना मांग कि मैं हार गया हूँ।
इस प्रकार जब तू बार बार हाथ जोड़ करके नमस्कार करेगा तो तुझको मुक्त किया जा सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। तब अनिरुद्ध ने कहा, ऐ दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भाग जाना मरने से भी बड़ा कष्टकारक होता है। विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीर अभिमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठ होता है। भूमि पर पड़ करके हाथ जोड़ करके दीन की भांति मरना क्षत्रिय के लिए कभी शोभा नहीं देता। इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही। तब आकाशवाणी हुई, ये महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो तो थोड़ा विचार तो करो। तुम बुद्धिमान शिव भक्त हो, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के रक्षक हैं, ईश्वर है, कर्मों के साक्षी हैं। सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे सदा रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का से लेकर के ब्रह्मा विष्णु रुद्र से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करने वाले हैं। अंतर्यामी है, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है, सबके प्रेरक हैं, सर्वश्रेष्ठ है, विकार रहित है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। मन में विचार स्वस्थ हो जाए। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने और निपुण भक्त भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले इस समय तुम्हारे गर्व को चूर करेंगे। तदंतर आकाशवाणी बंद हुई। बाणासुर ने अनिरुद्ध को वध करने का विचार छोड़ दिया। विषैले नागों के पास से बंधे अनिरुद्ध शिक्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। ये शरणागत वत्सले, यश को प्रदान करने वाली आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी में नागपाश से बना हूँ, नागों की ज्वाला से संतप्त हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली कालिका का संतुष्ट किया स्तोत्र करके, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मसात किया। अपने बलिष्ठ मुक्कों की आघात से उस नाग पंजर की विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध के बंधन युक्त करके उन्हें पुणे अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गई। शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध का कष्ट दूर हुआ, सारी व्यथा मिट गई। अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया वाण कन्या को पाकर के परमार्थित हुए और अपनी प्रीतमा उषा के साथ पूर्वक विहार करने लगे। इधर अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने पर द्वारका में भी बड़ी खलबली मच गई। चारों तरफ उनकी खोज हुई। तब नारद जी के मुख से बाणासुर के द्वारा नागपाश में पूछ के बांधे जाने का समाचार सुन करके 12 सोहनी सेना लेकर के भगवान कृष्ण शोणितपुर पर चढ़ाई के लिए चल दिए। इधर भगवान रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सर धर करके आ रहे थे, क्योंकि बाणासुर ने भगवान से वरदान ले रखा था शंकर से उनकी नगरी में रह करके उनकी रक्षा करने का। तब श्री कृष्ण और शिव का बड़ा भयानक युद्ध होता है। दोनों ओर से अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र छोड़े जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र से पूछा है कि प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ और आपकी कृपा से हार भी नहीं सकता और आपको मैं जीत भी नहीं सकता। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। आप स्वयं प्रकाश है, आप सबकी बुद्धि को मोहित करने वाले हैं। जिनकी बुद्धि मोहित हो जाती है वे स्त्री पुत्र गृह आदि विषयों से आसक्त होकर के दुख के सागर में डूबते उतरते हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश मनुष्य जन्म को पा करके भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करते, वे शोचनीय होते हैं, आत्मवंचक होते हैं। ये भगवान आप गर्भहारी हैं, गर्व को दूर करने वाले हैं। इस गर्वीले बाण को आपने श्राप दिया था, आपकी ही आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ इनकी भुजाओं का छेदन करने के लिए। लेकिन जब तक आप इस युद्ध में रहेंगे तब तक मैं इसकी भुजाओं को नहीं काट सकता। आप मुझे इसकी भुजाएं काटने की आज्ञा दीजिए, युद्ध से निवृत्त हुई जिससे आपका श्राप व्यर्थ न जाए। तो भगवानेश्वर ने कहा, ये तात, आपने ठीक ही कहा कि मैंने ही दैत्य को श्राप कर दिया था कि मेरी आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये विषय किंतु हे हरे, क्या करूं, मैं भी भक्तों के अधीन रहता हूँ।
ऐसी दशा में मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसी काटी जा सकती हैं। इसलिए आप मेरी आज्ञा से पहले जृंभणास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दिए, जो यानी कि ऐसा अस्त्र छोड़िए जिससे मैं स्तंभित हो जाऊं। तत्पश्चात आप अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। यमुनेश्वर शंकर जी के ऐसा कहने पर सारंग पाणी श्रीहरि का महान विष्णु हुआ। उन्होंने युद्धस्थल पर आकर के परम आन्वित होते हुए नाना प्रकार के अस्त्रों के संचार में निपुण शरीर ने तुरंत ही अपने धनुष पर जृंभणास्त्र का संधान किया और पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जृंभणास्त्र द्वारा जृंभित हुए शंकर को मुंह में डालकर के खड़ग तथा गदा और रस्सी के द्वारा बाण की सेना का संहार करने लगे। लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण शंकर की इस परम अद्भुत कथा को सुनिए। जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्र और गणों से सो गए, तब दैत्यराज बाणासुर श्री कृष्ण के साथ युद्ध के लिए आए अनेक शस्त्रास्त्रों से सज्जित होकर के विष्णु युद्ध करने लगा। बड़ा घोर संग्राम हुआ, चिरकाल तक के बड़ा संग्राम हुआ, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूपी थे। उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। तदंतर पराक्रमी श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ वीरों युद्ध करके अत्यंत कुपित हुए। शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं शेष रही। शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई तो वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत थे। तब शंकर जी मोहिनी विद्या को छोड़ करके खड़े और कहा, हे देवकी नंदन, आप तो सदा मेरी आज्ञा का पालन करने वाले। मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर लिया, यानी कि भुजाई काटने का काम कहा था आपको, वो पूरा हो गया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए, सुदर्शन चक्र को उठाइए। मेरी आज्ञा से चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए, समाप्त कीजिए। हे लक्ष्मी के पति, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। मैंने उन पर आज्ञा नहीं दी थी, आपने उसका प्रयोग भी नहीं किया था। आप तो योगीश्वर है, साक्षात परमात्मा है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर प्रसन्न हूँ। हे हरि, बहुत दिन पूर्व गर्व से भर करके उन्मत्त हो गया था, अपने आप को भूल गया था, अपनी भुजाओं को खुजलाता हुआ मेरे पास पहुंचा था और मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार था। तब मैंने इसको श्राप देते हुए कहा था कि तुम्हारी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तुम्हारा सर्व गर्व दूर हो जाएगा। मेरी आज्ञा से भुजाओं को काटने वाले ये श्रीहरि आए हैं। अब आप युद्ध बंद कर दीजिए, वर वधू को साथ लेकर के अपने घर को लौट जाइए। तब महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता कराई। उनकी आज्ञा से पुत्रों और गणों के साथ में अपने निवास स्थान पर चले गए। ये मुनि, भगवान शंकर का कथन सुनकर के अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया। विजय श्री से सुशोभित हुए बाणासुर के अंतपुर में गए। वहाँ उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया। बाण के द्वारा अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया और उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हुआ, तब श्रीहरि हृदय से शंकर को प्रणाम करके बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा से परिवार समेत अपनी पुरी को लौट आए। द्वारका में आकर के गरुड़ को विदा किया। हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदी ने बाणासुर को समझा करके कहा, भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित होकर के महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके सुंदर तुरंत ही शिव स्थान को गया। नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा भगवान का स्तुति किया, प्रणाम किया और पैरों से ठुमके लगाते हुए, हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड़ और प्रत्यालीड़ आदि प्रमुख स्थानकों का द्वारा सुशोभित नृत्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा।
उस समय हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजाते हुए बम बम आदि कहते बोह को मटकाते सिर को कपा करके सहस्त्र प्रकार के भाव प्रकट करने लगा। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान को प्रसन्न किया। तब प्रेमी भक्तवत्सल भगवान हर्ष प्रसिद्ध होकर के कहा, ये प्यारे बाण, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तेरे मन में जो विलास है उसके अनुरूप वर मांग लो। तो शंभु की आज्ञा पाकर के उनकी बात सुनकर के दैत्यराज ने कहा कि मेरे घाव बढ़ जाएं, बाहुयुद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में ऊषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके शिव से मेरा वैरभाव समाप्त हो जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे, शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दयाभाव बना रहे। ये वरदान मांग करके अंजलि बांध करके रुद्र की स्तुति करने लगा। उसके नेत्र चलक आए, तदंतर सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हुए, महेश्वर को प्रणाम करके मौन हुआ। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुन करके भगवान शंकर ने कहा, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यो कहकर के अंतर्ध्यान हुए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त होगा। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हुआ। इस प्रकार ये संपूर्ण वृत्तांत भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाली समस्त गुरुजनों की भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषय क्षेत्र जो परमोत्तम है, कर्णप्रिय है, मधुर है, उसका वर्णन किया गया है। आगे संत कुमार जी कहते हैं कि अब परमपूर्वक शशि मौली शिव की उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने त्रिशूल के द्वारा दानव राज गजासुर का वध किया था। राक्षस गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसको पता लगा कि देवताओं से प्रेरित होकर के देवी ने मेरे पिता को मार डाला है, तो देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तप करने लगा। तप की ज्वाला से जब सब लोग जलने लगे तो ब्रह्मा जी से अपना दुख देवताओं ने कहा। तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट होकर के उसे वरदान देने लगे कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। ये वर पाकर के वह गर्व से भर गया और उसने लोकपालों के स्थान पर अपना अधिकार कर लिया। भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर के सबको सताने लगा। तब भगवान शंकर से देवताओं ने प्रार्थना की, शंकर काम विजयी है। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हरा करके त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्मरण किया, स्तुति की। भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब गजासुर ने कहा कि दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ प्रसन्न तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण करें। मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तपधारी तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ। हे दिगंबर, यदि यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणांगन में इसे आपके अंगों का असंग कैसे प्राप्त होता। आप संतुष्ट हैं तो मुझे दूसरा वर ये दीजिए कि आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। गजासुर की बात सुनकर के भगवान शंकर प्रसन्नतापूर्वक तथास्तु कहकर बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। और भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से जिसका मन भक्ति का निर्मल हो गया था, पुनः बोले कि दानवराज, तुम्हारा यह पावन शीश मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र के काशी में मेरे लिए लिंग के रूप में स्थित हो जाएगा और इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, पातकों का निवारण करने वाला, लिंगों में शिरोमणि, मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर के देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चरण को लेकर के ओढ़ लिया और उस दिन बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा परमथगण हर्ष मगन हुए। विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से भर गया और हाथ जोड़ करके महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। आगे व्यास जी को संत कुमार जी बताते हैं कि चंद्रमौली के उस चीज को मैं वर्णन करता हूँ जो दुंदुवीर, निरहाद आदि दैत्य को मारा था।
दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभी निहार ने उनको आश्वासन दे करके कहा कि देवताओं केवल ब्राह्मण है, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ होने पर देवता आहार न पाने पर निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज विजय पालूंगा। ऐसा विचार करके ब्राह्मणों को मारने लगा। और ब्राह्मणों का प्रधान क्षेत्र वाराणसी है, ये सोच करके यह काशी में पहुंचा। वहां जाकर के वनचर बन करके नृसिंह बन करके संविदा लेते हुए जल में वन में जो सिंह आदि का रूप धारण करके जो संविदा ले जाते थे ब्राह्मण उनको, और जल में जलचर बन के मगर आदि बन करके जो स्नान करने जाते थे उनको, रास्ते में शीघ्र व्याघ्र बन करके सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी घास फूस की कुटिया में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यान में बैठा था। बल के विमान से दैत्यराज दुंदुभी निहार ने व्याघ्र का रूप धारण कर रखा था और उस स्वादिष्ट ब्राह्मण को खाने का विचार किया, किंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन था। उसके लिए उसने पहले से मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था, चारों दिशाओं में अपना रक्षा विन्यास कर रखा था। इस कारण से वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु उस रूप वाले दैत्य के अभिप्राय को समझ गए और उसे मार डालने का विचार किया। इतने में दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, तो ही जगत की रक्षा करने वाले मणिस्वरूप पर भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाली त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और उसे बगल में दबोच करके उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घोंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से कांच में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास हुआ। उस भयंकर शब्द को सुनकर के तपस्वियों के हृदय कंपायमान हुई। वे रात में उस शब्द का अनुसरण करते वहां पहुंचे जहां पर परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाई देख करके सभी लोग चरणों में नतमस्तक हुए और जय जयकार करने लगे। जो मनुष्य, शंकर भगवान ने कहा कि जो मनुष्य यहाँ आकर के श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह उसके सारे उपद्रव नष्ट हो जाएंगे। जो मानव इस चरित्र को सुनकर के हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर के मोक्ष का भागी होगा। शिवलीला संबंधी अमृत में अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम व्याख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला होगा, पुत्र पुत्रों की वृद्धि करने वाला होगा। बोले शंकर भगवान की जय। आगे संत कुमार जी कहते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर के अपनी क्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके चित्र को सावधानी से स्मरण करो। विदल और उत्पल ब्लाम के 2 महादैत्य थे। ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर पाकर के वे उन्मत्त हुए। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया। जब देवताओं ने जाकर के उन्हें अपना कष्ट था, उनके कष्ट को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग शिवा से शिव का आदरपूर्वक स्मरण करो और करके धैर्य धारण करो, वे दोनों दैत्य निश्चय देवी के हाथों मारे जाएंगे। देवों से यूँ कह करके ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करने लगे। देवगण भी आनंदित होकर के शिव का स्मरण करने लगे, अपने धाम को लौटाए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर के वे दोनों दैत्य विदल और उत्पल उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे। पार्वती जहाँ गेंद उछाल रही थी, वे वहीं जाकर के आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देख करके उनके नेत्र से प्रकट हुई चंचलता के कारण उन्हें तुरंत पहचान लिया। फिर सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को आंखों के संकेत के द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं।
गण नहीं है, तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी वेश्वर की उस नेत्र संकेत को समझ करके शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझ करके उसी गेंद से एक साथ उन दोनों पर चोट किया। तब महादेवी को कि गेंद के आहत होकर के ये दोनों महादुष्ट दैत्य चक्कर काटते उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े, जिस प्रकार वायु के वेग से चंचल दो पके हुए ताड़ के फल अपने डंठल से टूट करके नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत इन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप से प्रणीत हुआ और दुष्टों का निवारण करने वाला हुआ। वह लिंग कंदकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित है। काशी में स्थित कंदकेश्वर लिंग दुष्टों का नाशक है। मोक्ष का प्रदाता है, भोग को देने वाला है, सर्वदा सत्पुरुषों को और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो उनके अनुपमाख्यान को सुनते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं, पढ़ते हैं, उनके भय दूर हो जाते हैं। उत्तमोत्तम सुखों को भोग करके अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त होते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव नाम सत्य नाम को सुनकर के कृतार्थ हुए और ये संपूर्ण चित्तों में प्रधान तथा कल्याणकारक ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया गया। पूरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय। जो परमानंदमय, जिनकी लीलाएं अनंत है, जो ईश्वरों के ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्न राज गणेश को उत्पन्न करने वाले उन आदि शंकर की हम वंदना करते हैं। सोनक ऋषि आगे कहते हैं कि सूर्य जी, अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूर्य जी कहते हैं कि सुनो, शिव के उन अवतारों का मैं वर्णन करता हूँ। अपनी इंद्रियों को वश में करके भक्तिपूर्वक उन मन लगा करके सुनो। पहले सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव ही है वही प्रश्न किया था और नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते जो उत्तर दिया था उसको ध्यान से सुनो। ये मुनि यूँ तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर